अस्सलामुअलैकुम। द केमिस्ट्री विद एजी सालम पे आपको खुशामदीद। आज एक न्यू टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। वो है वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, व्हाट इज़ वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? तो बच्चों, वैलेंसी की डेफिनेशन ये है कि द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट्स विद अदर एलिमेंट इज़ कॉल्ड वैलेंसी। किसी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी के वो कितने एलिमेंट्स से मिल सकता है या किस तरीके से मिल सकता है, तो उस कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम वैलेंसी कहते हैं। सही, एक तो डेफिनेशन इसकी ये है। इसे मैं और अच्छे अल्फाज में डिफ़ाइन करना चाहूँ तो मैं ऐसे करूँगा कि वैलेंसी इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट्स कैन गेन, लूज और शेयर। वैलेंसी किसी भी एलिमेंट के एटम की वो कैपेसिटी है कि वो एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर सकता है या वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या वो किसी और एटम से कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। तो उस कैपेसिटी को हम क्या कहेंगे? वैलेंसी कहेंगे। अच्छा, एटम्स आर स्टेबल व्हेन दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट आर डुप्लेट्स। सही, एटम स्टेबल तब होते हैं जब वो अपने वैलेंस शेल में, अपनी वैलेंसी में ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करें तब। मतलब वो या तो अपने वैलेंस शेल में 8 सेल पूरे करें, ऑक्टेट पूरा करें, तब स्टेबल होंगे, या डुप्लेट पूरा करें यानी कि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करें, तब वो स्टेबल कहलाएंगे। एक और पॉइंट मैंने यहाँ लिखी है, द वैलेंसी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। जो वैलेंसी होती है एलिमेंट की या किसी एलिमेंट के एटम की, वो डिपेंड करती है कि उसके वैलेंस शेल में यानी कि लास्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मौजूद हैं। वो कैसे, वो मैं नीचे मैंने जो एग्जांपल लिखे हैं उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि वो कैसे डिपेंड करती है। अच्छा, मैंने कुछ एलिमेंट्स यहाँ लिखे हैं, उसके सिंबल मैंने लिखे हैं, उसके एटॉमिक नंबर लिखा है और उसका जो आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल है, उस वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो कितने होते हैं वो लिखा है, और उसकी वैलेंसी क्या होगी वो फाइनल में मैंने लिखी है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा है हाइड्रोजन। सही है, हाइड्रोजन, इसकी सिंबल है H, आपको पता ही है। इसका एटॉमिक नंबर 1 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है और इसकी जो वैलेंसी है वो भी 1 है। क्योंकि हाइड्रोजन तब स्टेबल होगा जब उसके डुप्लेट पूरा होगा। डुप्लेट मतलब उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी मौजूद है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले लेगा तो इसका डुप्लेट पूरा हो जाएगा और यह स्टेबल हो जाएगा। और दूसरा मैंने एटम यहाँ पर लिखा है हीलियम, He, जिसका एटॉमिक नंबर है 2 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो भी 2 ही हैं और इसकी वैलेंसी मैंने लिखी है 0। 0 मतलब इसकी वैलेंसी कुछ भी नहीं है, क्योंकि हीलियम भी अगेन स्टेबल तब होता है जब उसका डुप्लेट पूरा हो। तो इसके पास अपने आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी डुप्लेट पूरा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यह स्टेबली है, यह किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, न किसको इलेक्ट्रॉन देगा न ही किसी से लेगा। तो बच्चों, सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स ऐसे हैं पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन और हीलियम। ये दोनों किसी से नहीं ये तब स्टेबल होते हैं जब इनका डुप्लेट पूरा होता है। बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो तब स्टेबल होंगे जब उनका ऑक्टेट पूरा होगा। वो मिसाल मैंने नीचे दिए हैं। तीसरे नंबर पे मैंने एलिमेंट्स लिखा है, वो है लिथियम, जिसकी जो सिंबल है वो Li है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी भी 1 ही है। सही है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा और यह स्टेबल हो जाएगा। सही है। अच्छा, कार्बन की जो सिंबल है वो C है और इसका एटॉमिक नंबर 6 है और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं और इसकी वैलेंसी भी 4 है, क्योंकि ये तब स्टेबल होगा जब इसका ऑक्टेट पूरा हो
4 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, 4 इलेक्ट्रॉन किसी और से शेयर कर लेगा तो 4 और 4 8 हो जाएंगे, ऑक्टेट पूरा होगा तभी स्टेबल कहलाएगा। सही। अच्छा, नाइट्रोजन, इसकी सिंबल है N, इसका एटॉमिक नंबर है 7 और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 और इसकी वैलेंसी होगी 3। अब 5 और 3 जब आपस में मिलेंगे तब ऑक्टेट इसका पूरा होगा, तब ही नाइट्रोजन स्टेबल होगा। तो देखो बच्चों कैसे वैलेंसी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। देखें, इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 4 थे तो इसकी वैलेंसी भी 4 थी क्योंकि इसे ऑक्टेट कंप्लीट करना था, और 4 और 4 8 हो जाते हैं। और जब नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है और इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी क्योंकि ऑक्टेट पूरा करना है हमें। 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद हैं, 3 इसकी वैलेंसी के इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5 और 3 8 हो जाएंगे। इसी तरह इसकी जो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उस पर वैलेंसी डिपेंड करती है। जैसे ऊपर लिथियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में था तो वो दे रहा था, अपना इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल हो रहा था। नीचे हम ऑक्सीजन का देखेंगे, सेम इसी तरह इसका एटॉमिक नंबर 8 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं और वैलेंसी इसकी 2 है, 6 और 2 8 हो जाएंगे तब यह स्टेबल कहलाएगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, एक इसकी वैलेंसी है 7 और 1 8 हो जाएगा तब यह स्टेबल हो जाएगा। एक और मैंने मिसाल यहाँ पे ली है वो है आर्गान। आर्गान की जो सिंबल है वो AR है और उसका एटॉमिक नंबर है वो 18 है और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इसका ऑक्टेट पूरा है और इसकी वैलेंसी क्या होगी 0 होगी, कुछ भी नहीं होगी। यह किसी से न इलेक्ट्रॉन लेंगे न किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे। सही। यह पूरा नोबल गैसेस का एक ग्रुप है। यह आगे चल के पीरियोडिक टेबल वाले अपने चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और आगे मैंने 2 एलिमेंट्स और लिखे हैं, एक वेनेडियम V जिसका एटॉमिक नंबर 23 है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसमें 5 हैं और इसकी वैलेंसी कभी 4 होती है और कभी 5 होती है। और एक और एलिमेंट लिखा है कोबाल्ट जिसको हम CO से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 27 है और जिसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसकी वैलेंसी कभी 2 होती है कभी 3 होती है। आप कहेंगे सर यह कैसे, यह न तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है और वैलेंसी 2 शो कर रहा है, कभी 2 कभी 3, ऊपर वाला कभी 5 कभी 4, यह क्यों और कैसे? यह इसलिए कि बच्चों ये दोनों एलिमेंट्स मैंने जो एग्जांपल लिया है वो मैंने लिया है ट्रांजिशन एलिमेंट से। ट्रांजिशन एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज़ चेंज करते रहते हैं, तो वो कैसे करते हैं क्यों करते हैं यह हम आगे चल के पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तब वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि यह ऐसे क्यों करते हैं। फ़िलहाल आपको याद रखना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर आपको बात समझ में आ गई है तो कमेंट में यस लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक आपके होस्ट अली गुरसालिम को दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।